3 कमसिन बच्चों की लाशें, गला कटी लाशें घर से जो है बरामद हुई हैं। गुज़िश्ता रोज सुबह 11 बजे रिदा ने छुरी भी इचरा के इलाका जैलदार रोड से खरीदी है। जो बच्चों की वालिदा है वो भी इसमें मुलविस हो सकती है और चचा के ऊपर भी जो है वो शक किया जा रहा है। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलही। नाज़रीन, लाहौर के इलाका इचरा में एक दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 3 कमसिन बच्चों की लाशें, गला कटी लाशें घर से जो है बरामद हुई हैं। पुलिस ने उसके बच्चों के अहले खानदान में से चचा और वालिदैन को हिरासत में लिया है। मजीद इस केस के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफी, क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी मौजूद है। ये भी यहाँ सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या अब तक हक़ाइक़ सामने आए हैं। सलमान साहब, ये जो 3 नन्हे बच्चों, जिनमें 2 बच्चियां और 1 बच्चा है, इनकी लाशें घर से बरामद हुई है, क्या अब तक सामने आई है चीजें? तो ये पहले तो ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाकया है कि जिसे सुनने के बाद रूह कांप जाती है कि मासूम बच्चे बेदर्दी के साथ घर में कत्ल हो जाते हैं। हालात वाकयात इस कदर मशकूक है कि वो तीनों बच्चे, घर वालों की जानिब से रिपोर्ट किया जाता है कि वो तीनों बच्चे घर में अकेले थे, जिन्हें टीवी लगा कर दिया गया। वालिदा की तबीयत खराब थी, उसने वालिद को बुलाया और कहा कि मुझे जो है वो यहाँ पर करीब ही डिस्पेंसरी या किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, बीपी चेकअप के लिए ले जाओ। अच्छा। जब वो वापस आते हैं तो वापस उनका चचा भी होता है, साथ दादी भी है, और वो अंदर जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो तीनों बच्चे मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। अच्छा। और उनके बकौल के उनके हाथों में छुरियां होती हैं। वो इतने कमसिन है कि एक दूसरे को कत्ल भी नहीं कर सकते। जो उम्मे हबीबा बच्ची बताई जा रही है वो 1.5 साल या 2 साल के करीब उसकी उम्र है, वो सबसे छोटी है। और उसके अलावा मोमिन है और एक मोमिना है। मोमिन जो है वो 7 साल का है और मोमिना की उम्र 5 साल बताई जा रही है। ये कोई 1.5-2 साल से लेकर 7 साल के दरमियान इन बच्चों की उम्र है और 15 साल कबल इन दोनों की शादी के बारे में बताया जा रहा है और झंग से इनका ताल्लुक है। पहले ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता था रमजान, जिसकी अहलिया रिदा है, और वो कुछ एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद वो उस जॉब से फारिग हो गया और अब जो है वो इलेक्ट्रिशियन का वैसे लोगों का प्राइवेट तौर पर यहाँ पर काम करता था। और रिदा के बारे में भी ये बताया जा रहा है वो भी कामकाज करती थी। अब तक जो पुलिस की तफ्तीश है, तहकीकात है, उसमें यही बातें सामने आ रही कि घर के अंदर ही से ये सारा वाकया जो है रूनुमा हुआ है। हमें कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मिले हैं जिनको ये भी इत्तलात है कि गुज़िश्ता रोज सुबह 11 बजे रिदा ने छुरी भी इचरा के इलाका जैलदार रोड से खरीदी है। जो बच्चों की वालिदा है वो भी इसमें मुलविस हो सकती है और चचा के ऊपर भी जो है वो शक किया जा रहा है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा मौका पर पहुंचे। उनका भी कहना है कि केस जो है वो नजदीक ही पहुंच गए हैं, जल्द ही इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा। अब जैसे ही हकीकत सामने आती है, लेकिन इस तरह के बहुत से वाकयात पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रूनुमा होते रहते हैं और उसके पीछे जो है वो नजायज मरासम एक बहुत बड़ा मसला भी है। अच्छा, गुर्बत के भी अंसर नजर आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इस तरह के वाकयात होते हैं उसमें नजायज ताल्लुकात का भी ये शख्स। अच्छा, आपका क्या एनालिसिस है? क्या ये गुर्बत के बाद, जैसे अक्सर हम देखते हैं खबरें आती हैं कि वालिदा ने पानी में छलांग लगा दी, बच्चों को जहर दे दिया, गुर्बत से तंग आकर, ये गुर्बत वाला मामला है या कुछ और मामला लग रहा है? अच्छा देखें, जैसे फैमिली सपोर्ट है, मतलब चचा भी है, वो भी काम करता है, वालिदा खुद भी काम करती है, उस हद तक गुर्बत तो नहीं थी कि घर में टीवी भी है, मतलब फ्लैट ही है चाहे, लेकिन वो निचली सतह की गुर्बत नहीं है कि बिल्कुल बुरे हाल है, पंखा भी नहीं है घर में, खाने को भी कुछ नहीं है, मिर्चों से खा रहे हैं, तो वो तो गुर्बत नजर आती है। लेकिन अभी तक उस तरह की गुर्बत जो है वो दिखाई नहीं दे रही। वजह कुछ और भी हो सकती है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि अक्सर औकात जो मासूम बच्चों की कत्लों की वारदातें होती हैं उसके पीछे बड़े नाजायज ताल्लुकात भी होते हैं। अब ये तो देखना बाकी है कि पुलिस अब इसमें क्या तफ्तीश करती है। अब तक जो तफ्तीश का रुख जा रहा है वो घर वालों की तरफ जा रहा है और खासतौर पर वालिदा की तरफ जा रहा है। चचा को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेजेस का भी जायजा लिया गया है और जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई हैं, वीडियोस देखी गई हैं, उसमें उस जो असद नामी चचा है उसे घर के अंदर बाहर जाते हुए देखा गया। तमाम सबसे पहले हिरासत में उससे ही लिया गया, बाद में दोनों वालिदैन को, रमजान को और उसकी अहलिया रिदा को हिरासत में लिया गया। सलमान कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और तमाम तफसीलात जानी इस केस के मुतालिक। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़। थैंक यू।